हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि मैंने आपको इस ब्लॉग से पहले जो ब्लॉग गया था उसमें बताया था ना कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो बस सुबह सुबह जल्दी से उठ गई थी। सबसे पहले उठने के बाद चाय पी ली थी हम लोगों ने, और अभी नहाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और बस यहाँ पे मैंने आटा लगाया है जल्दी से। तो ये नमकीन पूरी का आटा है, बेसन मिक्स करके और कुछ मसाले ऐड करके मैंने ये आटा लगाया है और मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो सफ़र में कहीं भी जाते हैं ना तो नमकीन पूरी खाने में अच्छी लगती है। आप इसके साथ कोई सब्जी भी नहीं होगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह ऐड किए गए हैं। और ये पूरी ना मस्टर्ड ऑयल में बन जाती है, तो मस्टर्ड ऑयल नुकसान भी नहीं करता है हमारी हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना पूरियाँ बना ली हैं, और पूरियाँ बनाने के बाद घर के सारे मेरे काम पहले ही हो गए थे। नहाने से पहले ही घर की क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। तो बस अभी मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी, क्योंकि साड़ी पहन के फिर ना काम नहीं होते हैं भाग भाग के, इसलिए साड़ी मैंने बिल्कुल बाद में पहनी है जब मैं तैयार हो रही हूँ। तो साड़ी मैंने पहन ली, उसके बाद थोड़ा सा बस यहाँ पे मेकअप कर लिया है। अभी मुझे अपनी चोटी वगैरह और बनानी है, और साथ ही साथ मुझे याद आ रहा था कि मुझे अपना हैंकी रखना है, पर्स निकालना है, उसमें कुछ सामान रखना है। तो ये सारे काम भी बीच बीच में मैं करती जाती हूँ तैयार होने के साथ साथ, क्योंकि जब जो याद आए ना तभी कर लो। फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये काम करना था, और फिर वो भूल जाती हूँ ना तो फिर रह जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। तो चलिए तैयार होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, और जय माता दी आप सभी को। तो मैंने आज पहनी है ये येलो कलर की साड़ी, और हम जा रहे हैं आज मंदिर। तो आज हम लोग शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं, जो कि ग्वालियर से थोड़ी ही दूरी पर है। तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो गई सुबह की। अभी 9:30 बज रहे हैं। हमने सोचा था कि हम ना 7 या 8 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना। तो आप समझ लो छोटे छोटे कामों में टाइम हो ही जाता है, जो हम सोच रहे थे वो होता ही नहीं है। तो ये मेरा पर्स भी रेडी है, और बस मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ बना ली हैं, रास्ते में हम लोग लेके जाएंगे। बट अभी नहीं खा रहे हैं, लौट के खाएंगे हम लोग। और क्योंकि भूख लगने लगेगी, टाइम हो जाएगा ना, इसलिए पानी वगैरह रखना है मुझे अभी ठंडा। और ये सारा सामान जो है ना वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा याद करने का, मतलब खाने पीने का रखना है। एंड मैं रेडी हो गई हूँ, ये पूजा कर रहे हैं, मैं भी साथ में आरती करूंगी और फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलिए गाइस, आप सभी को भी ले चलती हूँ मैं शीतला माता मंदिर। बताना कि कितने लोग गए हैं। और ये मैंने कुछ इस तरीके से मेकअप किया है, बहुत ही सिंपल पफ बनाया है, क्योंकि आपको सेंटर की मांग मेरे ऊपर कम अच्छी लगती है। तो मैंने पफ बना लिया, और मैं रास्ते में बन बना लूंगी। अभी मैंने ओपन कर लिया बालों को, जब गर्मी लगेगी तो बन बना लूंगी। और मैंने छोटे छोटे से इयररिंग्स भी पहने हैं, और मैंने न्यू बैंगल्स पहने, आप देखो, क्योंकि ये पिंक कलर के है ना, तो पिंक पिंक मतलब चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने ये पहन लिए। चलो चलते हैं फिर, है ना। आप सब लोग भी चलो, आप सब लोग भी दर्शन कर लेना। कोशिश करूंगी दर्शन करवाने की। वैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो काफी भीड़ होगी, और सेफ्टी के साथ जाना है, अच्छे से आना है। तो कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी को दर्शन करा पाऊँ, लेकिन रास्ते में थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आरती करने के बाद थोड़ी देर हम लोग घर में रुके थे, क्योंकि सीधा आरती करके नहीं निकलना चाहिए। तो थोड़ी देर बैठे रहे थे, और उसके बाद अभी हम लोग निकल आए। तो यहाँ पे पता नहीं, मैं आपसे बातें तो कर रही थी बट आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि ये मैंने न्यू मास्क निकाला है। जो मेरा पहले वाला जो न्यू मास्क था वो मोहसी ने ले लिया, तो फिर मैंने एक और लेकर के आई हूँ। मैंने कुछ मास्क मंगाए हैं अपने लिए, तो कहाँ से मंगाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। बहुत ही अच्छे मास्क हैं, और आप देख सकते हो कितने फिटिंग के भी हैं, और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कंफर्टेबल भी थे। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, और शीतला माता मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये कैंसर पहाड़ियाँ हैं। तो बस यहाँ से क्रॉस करते हुए शिवपुरी लिंक रोड पे हम लोग पहुँचेंगे। और ये शिवपुरी लिंक रोड पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आकर के मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि मम्मी को हमने लास्ट टाइम पे लिंक हॉस्पिटल में एडमिट किया था। आप देख सकते हो सामने लिंक हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर ब्लू कलर का जो मिरर लगा हुआ है ना, वो ऊपर सबसे ऊपर मम्मी शिफ्ट हुई थी।
वेंटिलेटर पे थी वो। तो यहाँ पे आके मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मम्मी यहाँ पे एक दिन ही रही थी बस, हमने उनको शिफ्ट किया था और उसके बाद फिर मम्मी नेक्स्ट दिन तो मम्मी मतलब चली गई थी। मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ। तो मेरी आंखों में यहाँ पे आंसू आ गए थे बहुत ज़्यादा, और मैं रोने भी लग गई थी एक टाइम के लिए। तो कोई नहीं, संभाला अपने आप को। रास्ते में है, माता रानी के मंदिर जा रहे हैं। गाइस बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं माता के मंदिर, और ग्वालियर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। मतलब 15 किलोमीटर तो होगा, है ना? अपने घर से 15 किलोमीटर होगा हमारे पूरे घर से मिला करके मंदिर तक। तो अभी जो मैंने आपको गेट दिखाया था वहाँ से तो 8 किलोमीटर अंदर है शीतला माता का मंदिर। शिवपुरी लिंक रोड से हम लोग आए हुए हैं, और बस चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहुंच गए फाइनली हम लोग, और अब उतरते हैं। गर्मी बहुत है बाहर, आप धूप देख सकते हो, मेरे ऊपर धूप आ रही है, कितनी तेज धूप है बाहर। बाहर निकल के हालत ख़राब हो जाएगी। अभी गाड़ी में तो ठीक था। तो हम लोग अपनी जो चप्पल वगैरह वो यहीं पर उतार के जाएंगे, और दर्शन करके फिर आते हैं, और देखती हूँ कि आप लोगों को दर्शन करा पाती हूँ कि नहीं। सब कुछ यहीं रख जाओ, अपना फ़ोन लेके जाओगे, क्योंकि आज भीड़ होने वाली है। नवरात्रि चल रहे हैं ना, इसलिए तो हम लोगों ने सोचा कि नवरात्रों में दर्शन करना तो बनता है, पास में ही तो है। चप्पल पहन ली क्योंकि पैर जल जाएंगे। जहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे वहीं उतार देंगे, क्योंकि बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं, लॉक कर दी गाड़ी। तो बस अब हम चल दिए हैं अंदर की ओर, और ये देखिए कितने सारे गेट मिले थे ना माता रानी के, आप लोग बताना कितने मिले थे। तो बस हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, और गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है। वैसे अंदर तक भी गाड़ी जा सकती है, बट हम लोग लेकर के नहीं गए, क्योंकि चलो थोड़ा बहुत चलना भी सही रहता है ना। वैसे आपने देखा होगा कि माता रानी के जितने भी मंदिर होते हैं वो जंगलों में होते हैं और पहाड़ियों पे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही मतलब ये जो मंदिर है शीतला माता का मंदिर, ये भी काफ़ी घना जंगल ही है, और काफ़ी अंदर आए हैं हम लोग, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा चल लेंगे तो अच्छा भी लग रहा है चलने में। बड़ी मुश्किल के गाइस यहाँ पे आके हमारे जो फ़ोन के ना नेटवर्क चले गए, मेरे दोनों सिम के नेटवर्क चले गए। गर्मी बहुत है, और यहाँ पे चारों तरफ दुकानें ही दुकानें लगी हैं, प्रसाद की, खिलौनों की, जो पूजा का सामान होता है वो। और थोड़ा सा पैदल चल लेते, इसलिए गाड़ी को हमने बहुत पहले ही लगा दिया। हेलो हेलो, दिख नहीं रहे हो, और मैचिंग आज भी मैचिंग क्या बात है, येलो येलो हेलो है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, खेल खिलौने मिल जाएंगे बच्चों के। इस तरीके के चूड़ियों का मेन महत्व है यहाँ पे। ग्रीन कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं वो चूड़ियाँ ज़रूर से ज़रूर लेकर के जाते हैं यहाँ पे जो भी कोई माता रानी के दरबार में आते हैं। और बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत मार्केट दिखाती हुई चल रही हूँ, इधर उधर दोनों तरफ का मार्केट देख लीजिए। और कितने लोग आए हैं ग्वालियर से दर्शन करने के लिए ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाके, और जय माता दी ज़रूर लिख देना। नवरात्रि चल रहे हैं, लिखे बिना मत जाना। व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना, कंजूसी करते हो आप लोग। लाइक, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो गाइस फाइनली प्रसाद ले लिया है, गर्मी बहुत है, आप जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। चप्पल यहीं उतार देना हैं? हाँ, चप्पल उतारनी है। हम लोगों ने प्रसाद जस्ट जो मंदिर का गेट है उसके सामने से लिया। चप्पल रखी भैया हमारे यहाँ,
मंदिर से चप्पल बहुत जल्दी चोरी होती है, चोरी हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन के पास नहीं हो वो भूल लेगा यार। लेकिन हम लोग फिर ना ऐसे ही रह जाएंगे बिना चप्पल के। कोई बात नहीं। तो ये है मेन गेट जहाँ से मंदिर के लिए एंट्री हम करेंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा दूर से आपको दिखाती हूँ। और ये गेट मतलब पहले नहीं था, अभी ये बन गया है। तो हमने बाहर से प्रसाद ले लिया। वैसे आपको ये जो गेट दिख रहा है ना, इसके अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, अपनी चप्पल भी रख सकते हो। हमें नहीं पता था, इसलिए हम पहले ही चप्पल रख दिया और प्रसाद भी बाहर से ही ले लिया। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ तो मुझे इतना याद भी नहीं था, और ये भी काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं आपको यहाँ की भी दुकानें वगैरह दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस टाइप की दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। और खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। अगर आप बाहर का खाना पसंद करते हैं तो चाट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खाने की मिल जाएंगी। अभी तो सुबह सुबह बस हम लोग चाय पी करके ही घर से निकले हैं, कुछ भी नहीं खाया। सोचा था कि पहले माता रानी के दर्शन करेंगे फिर खाएंगे, इसलिए मैं घर से ना थोड़ा सा खाना बना के लेके आई हूँ। वैसे तो पास में ही है, लेकिन फिर भी मतलब दोपहर हो जाएगी जाते जाते वापसी में, तो भूख लगने लग जाती है। फिर बाहर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, कुछ क्लिप इन्होंने भी शूट की है मेरी। और यहाँ से जो रास्ता था वो बहुत अच्छा था। जो बाहर का रास्ता है वहाँ पे कंकड़ थोड़ी सी आपको चुभ सकते हैं पैरों में, थोड़ी सी मिट्टी, यहाँ पे लाल मिट्टी बहुत है। पहले पता है, अब तो फिर भी बहुत ठीक हो गया। पहले आते थे ना तो पूरे लाल हो जाते थे, इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती थी, धूल मिट्टी। अब तो फिर भी रास्ते जो है वो काफ़ी बन गए हैं। और मैंने पहले एक चीज़ और देखी थी, जो भी कोई मंदिर आते थे ना तो अपना मतलब जो पत्थर होते ना उनसे अपना घर बनाया करते थे। बट अब वो मुझे पत्थर भी यहाँ पे देखने को ही नहीं मिले। पहले जब भी सब लोग आते थे ना अपना अपना घर बना के जाते थे, छोटा सा बड़ा सा, कहते थे माता रानी की हमारा भी घर बन जाए, इसलिए बनाते थे। लेकिन इस बार ना मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, ना एक भी पत्थर दिखे, मतलब ना ये देखा कि कोई घर बना रहा है वहाँ पे। तो बस चलिए, ये हम लोग ऊपर चलते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम मंदिर में एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करने से पहले यहाँ पे बड़ा सा घंटा लगा हुआ था, मैंने बजाया और अब चलते हैं ऊपर। हाँ, और एक बात, मुझे लगा था कि नवरात्रि चल रहे हैं तो काफ़ी भीड़ होगी, मतलब धक्का मुक्की वाली भीड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत तसल्ली से दर्शन किए थे हम लोगों ने, बहुत ही आराम से लोग बाग जा रहे थे आ रहे थे। लाइन में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, ओनली 5 मिनट हमको लगे थे और आराम से दर्शन हुए थे। मैं आप सबको भी दर्शन कराऊंगी। मुझे लगा था कि शायद मैं आपको दर्शन करा ही नहीं पाऊंगी, या तो कैमरा अलाउड नहीं होगा या फिर इतनी भीड़ होगी कि मैं कैमरा ऑन ही नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए झूला डला हुआ है, जो भी कोई अपना न्यू बेबी लेके आते हैं वो यहाँ पे माता के दरबार में झूला झुलाते हैं। झूले डलते भी हैं यहाँ पे, जिनकी गोद भर जाती है, मतलब इस तरीके के। तो यहाँ पे पैसे वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी माता रानी के। तो आप सब लोग भी दर्शन कर लेना, अपनी अपनी मनोकामनाएं वो माता रानी के आगे रखना। और बहुत ही सच्चा दरबार है, बहुत अच्छा दरबार है। दरबार सारे ही बहुत अच्छे सच्चे होते हैं, लेकिन हम यहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ पे जाकर के एक सुकून सा मिलता है कि हाँ चलो दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए, अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अपने आप मन में बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो ये देखिए, ये हैं शीतला माता, और ये कहते हैं कि दोनों बहनें हैं जो कि साथ में बैठी हैं। तो मैं आपको और पास से दिखाऊंगी, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं, आप देख सकते हो। ये देखो, हम लोग बिल्कुल मंदिर के सामने ही हैं। पहले मैंने आपको साइड से दिखाया, कोशिश की, मुझे लगा कि पंडित जी कहीं मना ना कर दें फ्रंट से वीडियो बनाने से, इसलिए मैंने साइड से बना लिया था। लेकिन पंडित जी ने कुछ भी नहीं बोला, आराम से वीडियो बना सकते थे, तो मैंने आराम से यहाँ पे बनाया, आपको भी दर्शन कराया। आप लोग दर्शन कर लीजिए, साक्षात माता के दर्शन करा रही हूँ मैं, और यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया। तो गाइस दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। चुनरी एंड माला, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जाएंगे, ऐसे। तो मैन मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, पूरी 9 माता बनी हुई हैं। तो मैं सभी के दर्शन करूँगी, सभी को प्रसाद चढ़ाऊँगी और सभी को ढोक दूँगी।
तो यहाँ जो कोई भी दर्शन करने आते हैं मन्नत का धागा जरूर बांधते हैं, तो मैं भी यहाँ पे अपना मन्नत का धागा बांध रही हूँ। माता रानी वैसे तो सबको सब कुछ देती है, लेकिन फिर भी हमारे मन में ख्वाहिश रह जाती है कि अब हमको माता रानी आप ये दीजिएगा वो दीजिएगा मतलब बच्चे हैं उनके। तो बस यहाँ पे मैंने भी अपना मन्नत का धागा बांध दिया है। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए दर्शन, और अभी हम लोग जा रहे हैं। एक दो फोटो भी क्लिक कराए हैं और मैंने माता जी की चुन्नी बांधी हुई है। चलिए चलते हैं। तो अब लौटते टाइम पे मैं यहाँ से जो लेना चाहती हूँ वो लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शॉपिंग करूँगी चूड़ी की, और ये अपने लिए ले रहे हैं ये कलावा मौली हाथ में बांधने के लिए। इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इन्होंने यहाँ से कलावा लिया और मैं यहाँ से ले रही हूँ चूड़ियाँ। तो जो हरी चूड़ियाँ है ना वो यहाँ पे मतलब ज़रूर पहनी जाती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ हरी वाली चूड़ियाँ। ले लूँ? अंत देना मेरा हाथ का साइज। तो या तो आप पहन लीजिए, यहाँ पे पहन के भी जा सकते हो, या फिर आप पैक करा लीजिए। तो पहले तो मैंने पैक करा ली थी, लेकिन गाड़ी में बैठते से ही मैंने पहन ली थी। मुझे लगा कि मैं माता रानी के दरबार से पहन करके ही जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह की चूड़ी ली है, थोड़ी थोड़ी ली है मैंने। यहाँ पे कुछ मैंने ग्रीन ली है, कुछ डार्क ग्रीन ली है। मैंने 2 कलर की चूड़ी ले ली, डार्क ग्रीन, एक ये वाला ग्रीन कलर, क्योंकि ये मैन होता है यहाँ पे, और वो ग्रीन मैं मतलब ऐसे पहन लेती हूँ, इसलिए मैंने ले ली। चूड़ियाँ भी ले ली, और ये इन्होंने धागा भी लिया है कलावा, जिसको मौली बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे नेटवर्क चले गए ना, तो किसी के फ़ोन नहीं आता, किसी हम लोग जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे पार्सल वगैरह भी आने हैं। और अभी टाइम हो गया है 12:30 के समथिंग हो रहे होंगे। और जब हम लोग गेट से एंट्री किए थे ना, उसके हमें लगा कि अंदर प्रसाद नहीं मिलेगा, बट यहाँ भी बहुत प्रसाद मिल जा रहा है। बहुत सारी शॉप लगी हुई हैं। अच्छा लगा दर्शन करके। मेरे पास चुन्नी और माता जी की जो माला है वो भी है। बहुत सारी शॉप है, यहाँ से आप पूजा का सामान वगैरह ले सकते हो, बट मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। बस चूड़ियाँ ली हैं जो कि मेन होती है मंदिर में, प्रसाद है, और इन्होंने वो कलावा लिया है। एंड यहाँ पे खाने पीने का भी सामान बहुत है, मतलब चाट वगैरह और जूस वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बस यहाँ पे जाते जाते इन्होंने बोला कि आओ सॉफ्टी खाते हैं, तुमको आइसक्रीम बहुत पसंद है। बट मैंने मना किया था, मेरा मन नहीं था, लेकिन चलो इनका मन था तो फिर खा ली। तो यहाँ पे दोनों सॉफ्टी खा लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। गाइस आपको पता है मैं मतलब 10 से 12 साल हो गए होंगे तब आ रही हूँ मैं मंदिर, शीतला माता के मंदिर 10-12 साल बाद आ रही हूँ। पहले ना ये वाला जो गेट है ना, ये सामने बैठ के हम लोग सॉफ्टी खा रहे थे। यहाँ पे ये जो गेट है ना मंदिर, ये गेट नहीं था पहले, है ना। ये गेट ना मतलब अभी बना हुआ है कुछ टाइम पहले। तो सब हम लोग घर के लिए निकलेंगे, और अभी 1 बजे का टाइम हो गया। नवरात्रों में ना पूरा टाइम मंदिर खुला रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 12 बजे बंद हो जा रहा है, जो भी कुछ है। अभी तो बहुत लोग दर्शन करने आ रहे हैं, हम लोग दर्शन कर चुके हैं। थोड़ा सा लेट हो गए थे ना घर से निकलने में। इन्होंने भी जय माता दी बांध दिया है। अच्छा लग रहा है ना, वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ रही है। चलो माता रानी के दर्शन हो गए, कहीं भी हो गए, बहुत टाइम के बाद। पास में एक वजह से इसलिए हम लोगों ने मतलब एकदम से प्लानिंग कर ली कि चलो यहाँ चलेंगे हम दर्शन करने के लिए। आज नवरात्रों का 3रा दिन है। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा आ रहा था। मतलब मेरा मन था कि मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ गाइस, यहाँ पे नेट नहीं था, फ़ोन में एक भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो फिर क्या करती, मैं कुछ नहीं किया चलो गाइस चलते हैं। बहुत गर्मी, बहुत धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो जो पंडित जी ने माला दी थी दरबार से, वो इन्होंने अपनी गाड़ी पे लगा दी। बोलो शीतला मैया भी दी थी, तो जो कि हमने ऊपर गाड़ी से बांध दी है।
चलो एक और दरबार में हमारी गाड़ी होके जा रही कितनी है। अच्छी और अभी हम लोग यहाँ पे रास्ते में रुके हुए एक तो जगह, guys, हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे शॉप बनी रुके हुई थी, हुए सोचा हैं। कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं और थोड़ा सा जो खाना वगैरह मैं बना के लेके आई हूँ वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो दुकान वाले भैया है ये आपको एक छोटी सी मतलब मुझे हम लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे माता रानी कैसे आई। तो वो एक छोटी सी कहानी बता रहे थे जो कि मैं भी कोशिश कर रही थी कि आप सभी को सुना सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में उनकी वॉइस ना रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर मुझे वो हटाना पड़ा। तो कोई नहीं, चलो। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति मिल रही थी, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मियों में अगर आप किसी भी पेड़ के नीचे रुक जाते हो ना तो आपको धूप का तो एहसास ही नहीं होगा, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और ये तो वो दुकान वाले भैया से बातें कर रहे थे और मैं आपसे बातें कर रही थी। हाँ, यहाँ पे आके नेटवर्क आ गए थे तो मैंने 1-2 इंस्टाग्राम रील्स ज़रूर बनाई थी और शायद मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाती हूँ तो आपको तुरंत की तुरंत अपडेट मिल जाती है कि मैं कहाँ पे गई हूँ और आप झटपट से मुझे देख लेते हो, क्योंकि ब्लॉग आने में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग खाएंगे खाना, तो दोनों ने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैं बना के लेके आई थी नमकीन पूड़ियाँ, नमकीन था, साथ में अचार था और मिठाई भी थी। तो ये सब कुछ लेके आई थी, प्लेट्स वगैरह भी लेके आई थी। कैसी हुई है? और बस यहाँ पे मैं प्लेट लगा लेती हूँ दोनों की और फिर हम लोग यहाँ पे अपना जो है खाना खा लेते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा ही हम लोगों ने यहाँ पे खाया था और उसके बाद फिर अब हम घर के लिए निकलेंगे सीधे। तो लौटते टाइम पे फिर से हम लोग कैंसर पहाड़िया से ही होकर के आए हैं। तो यहाँ भी कोई माता का मंदिर है जहाँ मेला लगा हुआ था। आप लोग बताना कौन सी माता का मंदिर है, मुझे नहीं पता। और बस अभी हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं। रास्ते में इनको 1-2 और काम थे तो उसके लिए हमें रुकना पड़ा। मैं गाड़ी में ही बैठी रही थी, इन्होंने अपने जो काम हैं वो कर लिए थे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर। फाइनली हम लोग आ गए, दोपहर के 3 बज गए हैं, क्योंकि रास्ते में हम लोग रुक गए थे, इनको कुछ काम थे ना, वो काम के लिए। 3 बजे अभी हम लोग पहुँचे हैं, बस उतर रहे हैं, घर के जस्ट सामने ही हैं हम लोग। और चलते हैं, सामान निकालूँ मैं गाड़ी में से, प्रसाद वगैरह सब इसमें रखा हुआ है। हालत कुछ ऐसी हो गई है, ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई हालत, लेकिन मुझे ना नींद आ रही है। सुबह जल्दी उठ गए थे, रात को लेट सोए थे और ना डेली मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मतलब जल्दी उठना पड़ता है और लेट सोती हूँ तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। जब मैं जाके सोऊंगी बस कपड़े अपने चेंज करके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो ये है इवनिंग का टाइम, खाने के बाद बहुत तेज़ थक गई थी तो रेस्ट किया, कपड़े अपने चेंज किए थे और रात को मैंने बनाए थे कढ़ी चावल पापड़। खाने का बहुत मन था। तो आई रियली होप कि गाइस आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टाइम मैं कहाँ जाऊँ घूमने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे फिर नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।